आज की वीडियो में हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि क्यों तुम्हें अपनी लाइफ में वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो तुम चाहते रहते हो, क्योंकि तुम एक्चुअली डिजर्विंग नहीं होते हो। और दूसरा जो इसका सबसे क्रूशियल चीज़ होता है, या फिर जो सबसे क्रूशियल चीज़ होती है इसके लिए, वो होता है कि तुम में देने की क्षमता नहीं होती है वो चीज़। क्योंकि मान लो अगर यार मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, बट जब टाइम आ रहा है, कुछ ज़रूरत पड़ रही है ऐसी, मेरे में से पैसे ही निकल रहे हैं, मैं पैसे ही नहीं दे पा रहा हूँ, तो भगवान मेरे को 1 करोड़ रुपए भी नहीं देने वाला है। मान लो मेरा एक बिज़नेस है, उस बिज़नेस में मैं री इन्वेस्ट करने से डर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ सारा प्रॉफिट मैं अपना घर लेके चल दूँ, अपना शौकीन से एक घर बना लूँ, उसमें रहूँ अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ चैन से रहूँ। अगर वो उस पैसे को री इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है, तो नहीं उसका बिजनेस ग्रो होने वाला है, ना ही उसका बिजनेस में स्केलेबिलिटी आने वाली है। यही सेम चीज़ होती है हमारी लाइफ में। जब तक तुम अपने लाइफ में देने वाले पॉइंट पे नहीं आ जाओगे, तब तक भगवान भी तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। इवन दो इफ़ यू डोंट हैव इट, थिंक दैट यू आर केपेबल इनफ। अगर वो आता भी है तो उनमें से तो कुछ हिस्सा तुम तो दे दोगे, तुम कुत्तों के लिए कुछ कर दोगे, तुम इंसानों के लिए कुछ कर दोगे, तुम जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे उनके लिए कुछ कर दोगे। जब तुम में देने की क्षमता आ जाएगी, जब तुम्हारी औकात होगी कि तुम दे सकते हो, तब तुम्हें भगवान देने वाला है। भगवान भी क्योंकि तुम्हें औकात देख के तुम्हारी देगा। अगर तुम्हारी औकात नहीं होगी कि नहीं भाई मैं तो 20 रुपये भी नहीं दे सकता हूँ किसी को, मेरे पास तो भाई नहीं, क्यों दूँ मैं, क्यों किसी की मदद करूँ, भगवान तुम्हें नहीं देने वाला है, बिल्कुल भी नहीं देगा। जिसका हाथ ऐसा नहीं होता है ना, फिर भगवान के सामने तुम ऐसे भी करके खड़े रहोगे तो भी तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि भगवान उसी को देगा जो डिजर्विंग भी होगा और जिसमें देने की क्षमता होगी। तुम कभी भी एक चीज़ हमेशा नोटिस करना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं यार मेरे को अच्छे दोस्त नहीं मिले, मेरे को अच्छा पार्टनर नहीं मिला, या फिर मेरे साथ लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं हुई, या मैं किसी इंसान के ऊपर बहुत भरोसा किया बट वो ऐसा निकल गया वैसा निकल गया। तुम एक चीज़ हमेशा नोटिस करोगे, या फिर अगर उनके इंटरनल कोर में अगर तुम भी वैसे रहे हो, तो तुम खुद सोचना इस बारे में कि तुमने जब खुद में भी अपने कहीं ना कहीं जहर लाया होगा, जब तुम किसी के साथ दोस्ती कर रहे हो, कभी तुम निस्वार्थ भाव से अपने किसी दोस्त के लिए करके देखो, तुम्हारे लिए दोस्ती पलट के आएगी, एक अच्छी दोस्ती भी आएगी। क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में पर्सनली देखा है, मैं अपने दोस्तों के लिए बहुत सेल्फलेसली बहुत कुछ करता हूँ, तो मेरे लिए भी वो सेल्फलेसली मुड़ के आता है। अगर मैं ना करूँ तो मेरे लिए भी नहीं आएगा, मैं भी अपने मन में चोर ले आऊँगी, नहीं भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये है, क्योंकि वो है। अगर मैं ऐसा ले आऊँगा तो मेरे लिए भी कोई नहीं करने वाला है, मेरे लिए 1% कोई नहीं करने वाला है फिर, और सब स्वार्थ के अंधे होकर मेरे साथ रहेंगे। बट जेन्युइनली फ्रॉम डेप्थ ऑफ माई हार्ट मेरे को पता है मेरे सारे दोस्त अपने हैं भाई, वो सब मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, सब मेरे लिए अच्छा चाहते हैं, मैं भी उनके लिए अच्छा चाहता हूँ। मैं जब मेरे को ज़रूरत पड़ी ये सब खड़े भी रहे, क्यों रहे हैं, क्योंकि मैं भी वैसा था, मैं वैसा था, इस वजह से मेरे को वैसे लोग मिले। अगर तुम्हें वैसे लोग नहीं मिल रहे हैं तो पहला वैसा इंसान तुम खुद बनो, क्योंकि अगर तुम खुद नहीं बन पाओगे तो तुम्हें भी वैसे इंसान नहीं मिलने वाले। इस वजह से जो भी तुम अपनी लाइफ में चाहते हो, फिर वो कुछ भी हो, फिर जितने ही पैसे हो, जैसे लोग हो, जैसे तुम इंसान बनना चाहते हो, पहले देने की कैपेबिलिटी रखो, देने की कैपेसिटी रखो कि हाँ भाई मेरी इतनी क्षमता है कि मैं दे सकता हूँ। अगर तुमने देने की क्षमता नहीं होगी तो तुम्हें मिलने भी नहीं वाला है, भगवान भी तुम्हें नहीं देने वाला है। इस वजह से फर्स्ट बिल्ड दिस इन यू कि भाई हाँ ठीक है मैं दे सकता हूँ, कुछ भी हो मैं दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तुम्हें मिलना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखो एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ो।